Honorable speakers, आज हम डिस्कस करेंगे LR0 एंड SLR1 पासिंग टेबल के कॉन्फ्लिक्ट्स को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम LR0 को डिस्कस कर चुके हैं और SLR1 पासिंग दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि आपको जो SLR और SLR1 है दोनों के पासिंग टेबल ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क यहाँ पे आता है जब आप रिड्यूस की एंट्रीज लिख रहे होते हो। LR0 में जब आप रिड्यूस की एंट्री लिखते हो तो जिस स्टेट के अगेंस्ट जो प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है आप उस स्टेट में जितने भी आपके पास इनपुट सिंबल है सारे सिंबल के अगेंस्ट आप वो प्रोडक्शन लिख देते हैं। जबकि SLR1 में ऐसा नहीं होता। SLR1 में आप सिर्फ जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो नॉन टर्मिनल सिंबल है उसका जो फॉलो सेट है सिर्फ वहां पे आप एंट्रीज लिख रहे होते हो, पूरी रो में आप एंट्री नहीं लिखेंगे। तो आज हम देखते हैं कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट क्या है और SR कॉन्फ्लिक्ट से क्या मुराद है और RR कॉन्फ्लिक्ट से क्या मुराद है। SR का मतलब है शिफ्ट रिड्यूस और RR का मतलब है रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज देख ले कि आपके पास ये सिनेरियो हो सकता है जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था। तो हम इस प्रोडक्शन को सिर्फ यहाँ तक खत्म कर रहे थे, यानी हमने इसको डिस्कस किया था तो हमने कहा था S डैश कैन बी रिप्लेस विद S डॉट और वहां पे प्रोडक्शन खत्म हो रही थी। लेकिन आपके पास लेट से अगर जो S है वो आगे मुख्तलिफ प्रोडक्शन में रिपीट हो रहा है। लेट से यहाँ पे भी आपके पास राइट साइड पे कोई S है और वो S जाके कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट होगा, तो उस S को और इस S को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे डॉलर लिख सकते हैं। डॉलर का मतलब ये होगा कि ये वो S की प्रोडक्शन है जो कि अल्टीमेटली एक्सेप्ट स्टेट में जाएगी और इसके अलावा जितनी S की प्रोडक्शन होगी उनको आप नॉर्मल जो नॉन टर्मिनल सिंबल है उनकी तरह से ट्रीट करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा और उसके बाद आप आते हैं जरा कॉन्फ्लिक्ट्स पे। आपके पास कॉन्फ्लिक्ट तब होगा जब आपके पास पार्सिंग टेबल के एक सेल में एक से ज्यादा एंट्रीज होंगी तो उसको हम कहेंगे इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। यानी अगर आप प्रीवियस डायग्राम पे जाएं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये S4 की एंट्री है। सपोज करें कि यहाँ पे लेट से R1 की भी एंट्री होती R1, तो आपके पास ये जो आपके पास सिनेरियो बनता, इस सिनेरियो को हम कहते हैं इट्स शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। यानी आपके पास जब आप स्टेट 2 पे होंगे और आपके पास इनपुट B होगी तो फिर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा। आपके पास रिड्यूस की भी ऑप्शन है और आपके पास शिफ्ट की भी ऑप्शन है, तो इसको हम कहेंगे इट्स अ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। और इस तरह लेट से आप सपोज करेंगे यहाँ पे R2 होता, तो ये आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट होगा डेट विल बी अ रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि जब आप स्टेट 4 में हैं आपके पास इनपुट B है तो आप इसको 3 के साथ भी रिड्यूस कर सकते हैं और 2 के साथ भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये हमेशा आपके पास एरर्स क्रिएट करते हैं क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होती कि आपने कौन सा डिसीजन लेना है। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर्स होते हैं जिसमें आपके पास एक प्रोडक्शन के अगेंस्ट मल्टीपल चॉइसेस हैं, एक इनपुट के अगेंस्ट मल्टीपल चॉइसेस हैं और आप वहां पे डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने कौन सी चॉइस को लेना है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, आपके पास एक एक्शन के अगेंस्ट मल्टीपल चॉइसेस बन रही हैं, आप वहां पे शिफ्ट भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये जो होगा डेट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज कब होते हैं, कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें आपके पास SR कॉन्फ्लिक्ट होगा या आपके पास RR कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसको जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करें कि आपके पास ये एक स्टेट है, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट I3 है और इसी तरह से आपके पास I4 है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें जो A कैन बी रिप्लेस विद अल्फा डॉट, इसका मतलब है ये आपके पास जो स्टेट है दैट इज अ फाइनल स्टेट। और सपोज करें कि इससे पहले भी कोई यहाँ पे एंट्रीज हैं, कोई प्रोडक्शंस हैं और उनमें से एक जो प्रोडक्शन है उससे गो टू ए हो रहा है, गो टू ए टूवर्ड्स I4। तो ये जो आपके पास एक सिनेरियो बन रहा है जिसमें आपके पास एक स्टेट में एक फाइनल एंट्री है और उसके साथ ही कोई ऐसी एंट्री है जिससे कोई गो टू निकल रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा डेट विल बी SR कॉन्फ्लिक्ट।
क्यों? अगर आप इसके टेबल को देखें तो हम स्टेट I3 पे हैं, वहां पे हमारे पास A इनपुट है और A इनपुट के अगेंस्ट हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स S4, तो हम शिफ्ट 4 कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास इसी स्टेट पे I3 पे एक और एंट्री है जो कि आपके पास एक फाइनल जो आपके पास प्रोडक्शन है उसको कंप्लीट करें, प्रोडक्शन फाइनल बन रही है। तो अब क्या होगा कि लेट्स ये प्रोडक्शन नंबर कुछ भी कहते हैं, लेट्स से प्रोडक्शन नंबर 4, तो आपके पास जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा S4 R4 R4। आप दोनों जगह R4 की एंट्री इसलिए करते हैं कि आपको पता है LR0 में आपके पास जब भी कोई रिड्यूस एंट्री होती है तो आप पूरी रो में वो एंट्री करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सेल है ये आपके पास एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, इसमें आपके पास SR कन्फ्लिक्ट है। आप शिफ्ट भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास RR कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। अब RR कन्फ्लिक्ट किस तरह से होगा? जैसे अगर आप देखें तो आपके पास एक स्टेट है I2 और उस स्टेट में दो प्रोडक्शन जो है वो फाइनल आइटम क्रिएट कर रही हैं। जब आपके पास I2 होगा और दो प्रोडक्शन, लेट से आप इसे कहें इट्स अ प्रोडक्शन नंबर 1, इट्स अ प्रोडक्शन नंबर 2, तो आपको पता है ये रो 2 जो I2 की रो है उसी में दोनों प्रोडक्शन आएंगी, यानी R1 भी उसी में आएगी और R2 भी उसी में आएगी। इस तरह की जो आपके पास सिनेरियोज हैं दे विल बी रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जब आपके पास एक स्टेट में मल्टीपल रिड्यूस स्टेट्स होंगी तो आपके पास रिड्यूस और जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो होगा कि आपके पास एक रिडक्शन की स्टेट हो और एक गो टू हो रहा हो तो आपके पास SR कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज देखें तो जब आपके पास LR0 ग्रामर होगा तो उसमें आपके पास कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा हैं। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब आप LR0 में रिड्यूस की एंट्री लिख रहे होते हैं तो आप पूरी रो में वो एंट्री लिखते हैं। तो जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल हैं उन सारे नॉन टर्मिनल सिंबल के अगेंस्ट जिस प्रोडक्शन को आप रिड्यूस कर रहे हैं उसकी एंट्री जाती है। जैसे यहाँ से लेट से R1 था तो आप I2 में सारे जितने भी टर्मिनल सिंबल हैं वहां पे R1 की प्रोडक्शन लिखेंगे, जबकि SLR1 में ऐसा नहीं होता। SLR1 में आप सिर्फ उन नॉन टर्मिनल सिंबल के अगेंस्ट प्रोडक्शन 1 की एंट्री लिखेंगे जो कि आपके पास A के फॉलो में आ रहे होंगे। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्शन नंबर 2 की बात करें तो आप I2 में प्रोडक्शन नंबर 2 की एंट्री सिर्फ वहां पे करेंगे जो टर्मिनल सिंबल B के फॉलो सेट में आ रहे होंगे, क्योंकि SLR1 जो है वो आपके पास मोर इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू LR0, क्योंकि LR0 पूरी रो में एंट्री कर रहा है। तो जब भी वहां पे कोई पहले से S एंट्री होगी या R एंट्री होगी तो वहां पे आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जबकि I2 जो आपके पास SLR1 है वहां पे ऐसा नहीं हो रहा। SLR1 एक स्पेसिफिक जो टर्मिनल सिंबल है उनके अगेंस्ट एंट्री करेगा, तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि SLR1 में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम आएंगे। ऑब्वियसली LR0 के मुकाबले में SLR1 में बहुत ज्यादा कम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि लेट्स से आपके पास एक ग्रामर है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो ग्रामर है क्या ये L1 ग्रामर है, क्या ये LR0 भी है, क्या SLR1 भी है? तो पहली चीज तो ये है कि LL1 को अगर आपने डिफाइन करना है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपको इसके फर्स्ट और फॉलो सेट फाइंड करने पड़ेंगे, और अगर फर्स्ट और फॉलो सेट में कोई भी आपके पास इंटरसेक्शन नहीं हो रहा तो उसका मतलब है डेट विल बी LL1 ग्रामर। जबकि जो LR0 और SLR1 ग्रामर है इनको आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, यानी आप किसी ग्रामर को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या ये LR0 ग्रामर है या SLR1 ग्रामर है या नहीं। इसके लिए आपको जो उसके LR0 आइटम्स हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे, LR0 आइटम्स और SLR1 आइटम्स। इन आइटम्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि जो गिवन ग्रामर है क्या वो आपके पास LR0 है या SLR1 है। जब तक आप इसके आइटम्स क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। और इसके आइटम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इसके आइटम क्रिएट है, या आपको कोई भी गिवन ग्रामर होगा तो उस ग्रामर को पहले आप उसके LR0 आइटम्स फाइंड करेंगे, और ये जो हमने डिफाइंड किए हुए LR0 आइटम्स, और उसके बाद आप इन आइटम्स को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये जो ग्रामर है इसमें कोई कंफ्लिक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
और अगर वो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो किस तरह के हैं, क्या वो एस आर है या आर हार है। तो ये भी आपके पास पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे एक गिवन ग्रामर में एल आर कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हो लेकिन एस आर कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे एक और ग्रामर को देखें, आपके पास दो नॉन टर्मिनल सिंबल है इस ग्रामर में, ई और टी, और आपके पास टोटल 3 प्रोडक्शंस है। आपके पास एक प्रोडक्शन नंबर 1 ये है और प्रोडक्शन नंबर ई कैन बी रिप्लेस विद टी, और तीसरी जो प्रोडक्शन है दैट इज टी कैन बी रिप्लेस विद आई। तो सबसे पहले आप इस ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर बना रहे हैं यूजिंग दिस प्रोडक्शन। तो आपके पास जो इसके आपके पास एल आर आइटम्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से आपके पास एल आर आइटम्स बन रहे हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, आपके पास यही आइटम्स बनेंगे। अब इसमें एक चीज देखें कि आपके पास यहाँ पे जो s कैन बी रिप्लेस विद ई डॉट है, ये अपरेंटली ऐसे लग रहा है कि आपके पास ये एक फाइनल स्टेट है, लेकिन इससे पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं स्लाइड नंबर 2 में कि आपके पास ये फाइनल स्टेट ऐसी स्टेट है जो कि एक्सेप्ट स्टेट है। अगर आप देखें तो ये s डैश कैन बी रिप्लेस विद ई, उसके बाद डॉट होगा दैट विल बी एक्सेप्ट स्टेट। उसका मतलब है ये एक्सेप्ट स्टेट है, इसको हम एज अ फाइनल स्टेट ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमेशा ये प्रेफर किया जाता है कि आप ई के बाद जो आपके पास फाइनल स्टेट है उसके बाद आप हमेशा डॉलर साइन को यूज करें, ताकि आपको पता हो कि आपके पास जो इनपुट है वो कहाँ पे खत्म हो रही है। तो जब आपके पास यहाँ पे डॉलर साइन होगा तो यहाँ से एक डॉलर की आउटगोइंग एक एक्शन जाएगा और ट्रांजिशन होगी, और आपके पास जो अल्टीमेट आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, एस डैश कैन बी रिप्लेस विद ई एंड ऑब्वियसली डॉलर और डॉट। ये आपके पास एक्सेप्ट स्टेट होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई ऐसी प्रोडक्शन कोई ऐसा ग्रामर ले रहे हैं जिसमें आपके पास जो स्टार्टिंग सिंबल है वो रिपीट हो रहा है मुख्तलिफ प्रोडक्शन में, तो बेस्ट ये है आप स्टार्ट स्टेट्स के साथ हमेशा डॉलर का इजाफा करें। जब आप यहाँ पे डॉलर का इजाफा करेंगे तो आपके पास इस तरह के इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। अब एक और ग्रामर है जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से अराइज हो सकते हैं। आपके पास गिवन ग्रामर है, आपने उसको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाया और आपके पास ये उसकी स्टेट्स है, प्रोडक्शंस है, और उन प्रोडक्शन से आपके पास 5 डिफरेंट आपके पास स्टेट्स बनी है एल आर आइटम्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसको एल आर टेबल को देखते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है एल आर टेबल। तो इसमें अगर आप स्टेट नंबर 2 को जरा देखें तो स्टेट नंबर 2 में आपके पास एक फाइनल स्टेट है, ही कैन बी रिप्लेस विद टी डॉट, ये आपके पास फाइनल स्टेट है। यहाँ पे देखें ये एक पास एक फाइनल स्टेट है और यहीं से आपके पास एक आउटगोइंग ट्रांजिशन हो रही है फॉर प्लस, प्लस एक गो टू एक्शन भी है आपके पास। तो अब जरा इस रो की जरा एंट्रीज को आप देखें। तो जब आपके पास I2 है, जब आपके पास इनपुट प्लस होगी तो आपने S4 करना है, आपने स्टेट 4 पे जाना है, तो आपके पास S4 की एंट्री आ गई। ये मैं सिर्फ उसी रो को हाईलाइट कर रहा हूं। ओके, अब अगर आप देखें तो उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे I2 पे एक जो आपके पास प्रोडक्शन है वो फाइनल प्रोडक्शन भी बन रही है, और वो जो फाइनल प्रोडक्शन है वो आपके पास प्रोडक्शन नंबर 2 है। उसका मतलब आपने रिड्यूस 2 भी करना है। अब जो आपके पास एल आर टेबल है वो आपसे ये कहता है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे तो आपने उस पूरी रो में रिडक्शन की एंट्रीज लिखनी है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे भी R2 लिखूंगा, यहाँ पे भी R2 लिखूंगा, और इसी तरह यहाँ पे भी डॉलर के अगेंस्ट भी R2 लिखूंगा। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास ये जो प्लस है, प्लस का जो कॉलम है यहाँ पे आपके पास एस आर कॉन्फ्लिक्ट है। एस आर कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से है कि आपके पास इस स्टेट 2 से एक एक्शन हो रहा है अगेंस्ट प्लस और वो आपको स्टेट 4 पे लेके जा रहा है, और इसी I2 पे स्टेट 2 पे आपके पास एक रिडक्शन हो रही है विद R2 और आप उसको रिड्यूस भी कर रहे हैं। और जब आप अलग आइटम्स को एल आर टेबल्स को यूज करेंगे तो आपके पास ये जो R2 है ये सारे कॉलम्स में इसकी एंट्री हो। ये सारे कॉलम्स में एंट्री की वजह से
आपके पास SR कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। लेकिन इसी को अगर आप SLR टेबल में जरा देखें तो SLR टेबल में किस तरह से होगा, जब आप स्टेट 2 पे हैं और आपके पास प्लस की आपके पास एक्शन है, गो टू है, तो आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड I4, यानी आप स्टेट 2 पे हैं, आपके पास प्लस है, आप करेंगे शिफ्ट 4। शिफ्ट 4 हो गया। अब इसके बाद I2 में जो दूसरी चीज है डेट इज रिडक्शन। आपके पास E कैन बी रिप्लेस विद T डॉट, यानी आपका जो प्रोडक्शन नंबर 2 है वो रिड्यूस हो रही है। अब आपके पास जो SLR टेबल है उसमें रिडक्शन की एंट्रीज आपको ये बताती है कि आपने सिर्फ उन सिंबल के अगेंस्ट रिडक्शन की एंट्रीज लिखनी है जो कि आपके जो राइट साइड पे सिंबल है, राइट साइड पे जो नॉन टर्मिनल सिंबल है उसके फॉलो सेट में आते हैं। अगर आप इस प्रोडक्शन को देखें तो इसमें जो आपके पास राइट लेफ्ट साइड पे जो E है उसका जो फॉलो सेट है, उस फॉलो सेट में जो भी सिंबल्स आएंगे वहां पे हम R2 की एंट्री करेंगे। तो अगर E का अगर आप फॉलो सेट देखें तो उसमें सिर्फ डॉलर आता है, फॉलो ऑफ E इज ओनली डॉलर। तो यहाँ पे हम सिर्फ डॉलर का जो कॉलम है वहां पे R2 की एंट्री करेंगे, R2 की एंट्री। तो इस तरह से जब आप R2 की एंट्री सारे कॉलम में नहीं कर रहे, सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम में कर रहे बिकॉज ऑफ SLR प्रोडक्शन, SLR एल्गोरिथम, तो आपके पास जो SR कॉन्फ्लिक्ट जो कि LR में आपके पास SR कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था, यहाँ पे SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास एंट्रीज जो है वो डिफरेंट कॉलम्स में है। और इसी तरह से जब आप I3 पे जाएंगे, I3 पे आपके पास जो प्रोडक्शन नंबर 3 है उसकी रिडक्शन हो रही है और प्रोडक्शन नंबर 3 जो है उसके लेफ्ट साइड पे T है और T का जो फॉलो सेट है वो आपके पास प्लस और डॉलर है। तो आपके पास प्लस और डॉलर में R3 आए तो आपके पास जो फाइनल SLR टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह से टेबल बनेगा और LR टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि आपके पास एक जो ग्रामर था वो LR ग्रामर नहीं है लेकिन वो SLR है। उसका रीजन ये है कि आपके पास SLR में आपके पास कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज नहीं हो रहा, जबकि LR में आपके पास SR कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है। तो कभी भी आप ऐसा ना सोचिएगा कि आपके पास अगर एक ग्रामर LR ग्रामर नहीं है तो वो SLR में नहीं होगा। जब तक आप उसका टेबल क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो ग्रामर है ये LR ग्रामर है तो क्या ये SLR है भी या नहीं, कि अगर ये LR नहीं है तो क्या ये SLR है या नहीं। तो SLR और LR का आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके LR आइटम्स बनाएंगे और उन आइटम्स की बेस पे जब आप टेबल्स क्रिएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं या नहीं। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंट जो आपके पास स्टेट्स एंड स्टेट्स को भी देख डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसमें आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा या नहीं। थैंक यू सो